सबसे पहले आप लोग को जय भीम नमो बुधाय। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये बताने की कोशिश किए हैं कि आखिर हम लोग कौन हैं, हम लोग कहां से आए हैं, हमारा इतिहास क्या है, हम किस वंशज के खून हैं। तो साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों, अपने परिवार के पास ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग कोई सा वीडियो डालूं तो वीडियो आपके पास ज़रूर जाए। चामुंडा ऋषि को, अग्रसेन को, भीमसेन को, सुग्रसेन को नाम रोशन करना होगा। उस वंशज के हम लोग खून हैं। दोस्तों, अपना इतिहास को गौरवशाली का जानना होगा। दोस्तों, आज हम लोग बुद्ध चर्चा किए और बुद्ध जी के बारे में जाने, रविदास जी के बारे में जाने और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के भी बारे में जाने। दोस्तों, हम लोग को सप्ताह में प्रत्येक बुधवार आता है, एक बुधवार दिन आता है और प्रत्येक बुधवार दिन को हम लोग को आपस में बैठना चाहिए, अपने समाज पर चर्चा करना चाहिए, शिक्षा पर चर्चा करना चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहिए, अपने देश में हो रहे घटनाओं पर चर्चा करना चाहिए और इस तरह से अपना जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों, बुधवार के दिन लोग बताते हैं, पहले के जमाने में कहते थे कि बुधवार के दिन यदि संभव हो तो बुधवार के दिन यदि खीर बना के खाया जाए तो बुद्धि प्राप्त होता है। बुधवार के दिन यदि खीर या खिचड़ी बना के खाया जाए तो बुद्धि प्राप्त होता है। और हम लोग को बुध देखिए, मुस्लिम धर्म में प्रत्येक शुक्रवार का उन लोग का नमाज पढ़ा जाता है। हर एक धर्म का अलग अलग दिन चुना गया है। जैन धर्म का अलग दिन है, महावीर का अलग दिन है। उसी तरह से हम लोग बौद्धिस्ट का भी एक हम लोग का बुधवार दिन है, जो बुधवार को चर्चा करने से हम लोग का बुद्धि विवेक होता है। तो हम लोग को बुध के बारे में चर्चा करना होगा। और पूजा के मतलब आप बता ही दिए, लोग भगवान करता है। आज तक हम लोग ने भगवान के बारे में कोई बताया नहीं कि भगवान का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, भगवान के अर्थ होता है, भगवान कोई बनावटी भगवान नहीं होता। राम, हनुमान ये सब भगवान नहीं है। ये भी हम लोग जैसे आम आदमी एक घर में पैदा लिए थे, इन्होंने लोग ने भी काम किया। भगवान की उपाधि हमरा तुरा जैसे लोगों ने इन लोग का भी भगवान की उपाधि दे दिया। जैसे अब गौतम बुद्ध जी के लिए लिया जाए तो गौतम बुद्ध जी एक राजा सुधोधन की यहाँ जन्म लिए थे। ये भी पढ़ाई लिखाई किए, अच्छा काम किए, ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की खोज किए। अपो दीप भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। तो ज्ञान के प्रतीक हुए और ये अपना ज्ञान प्राप्त किए और लोगों का संदेश दिए। तब लोगों ने, प्रजा ने इनको भगवान को उपाधि दे दिया। उसी तरह से हम लोग ने एक गरीब घर में जन्म लिए, ये मेरी बस की बात नहीं है। बाकी गरीब होकर मर जाना ये मेरी बस की बात है। अब गरीब घर में लिया, मेरा बस की बात नहीं था। बाकी गरीब ही घुट घुट के मर जाना ही ये गलत बात है। तो हम लोग आदमी घर में जन्म लिए हैं तो अच्छा काम करने के लिए जन्म लिए हैं। भगवान ने भी हम लोग का जन्म दिया होगा तो सोचा होगा कि नहीं भाई, इसको 84 योनि से गुजार के आदमी घर में जन्म दे रहा हूं। जाएगा पृथ्वी पर, वहां लाखों पीड़ितों अनाथ बच्चे हैं, लाखों करोड़ों विधवा माताएं बहनें हैं, लाखों करोड़ों विकलांग हैं। यहां तक कि आज जो भोजन जो शाम में लोग करके सो रहे हैं
तो सुबह कल का सूर्योदय का दिन नहीं देख पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम लोगों को भगवान ने जन्म दिया है कि जाएगा, ये अपना बुद्धि विवेक को बढ़ाएगा और लोगों को कल्याण करके आएगा। इसलिए हम लोग को आदमी घर में जन्म मिला है दोस्तों। अब भगवान बुद्ध हम लोग का बनना है तो हम लोग को अच्छा विचार पर चलना होगा, भगवान के बताए हुए सिद्धांत पर चलना होगा, बाबा रविदास के बताए हुए सिद्धांत पर चलना होगा, डॉक्टर बाबा भीमराव के बताए हुए सिद्धांत पर चलना होगा। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहें कि शिक्षित बनो या शिक्षित करो, संगठित बनो या संगठित करो, संघर्ष करो या संगठित करो। तो इनकी विचारों पर हम लोग को चलना होगा, तब हम लोग इनके जैसे चाहेंगे तो हम लोग भी इस जीवन में 60 साल 80 साल की जो जिंदगी मिली हुई है, और इस जिंदगी में हम लोग को जो जिंदगी मिली हुई अगर चाहेंगे बेहतर बनाएंगे तो आने वाले 100 बरस 1000 बरस के रूप में हम लोग का भी भगवान का उपाधि मिलेगा और इतिहास में भी नाम होगा। तो बाबा साहब भीमराव, इतिहास के जब आप लोग बात निकाल दिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। और इसी पर एक हम शायरी कहते हैं, हम लोग ज्यादा लौंडियाबाजी लठपनाई के पीछे भागते हैं। तो एक शायरी याद आ रहा है, अब जब जिंदगी बेहतर बनाना है ना तो हम एक शायरी है कि दोस्तों घर में रह के मरोगे तो मरीज कहलाओगे। दोस्तों घर में रह के मरोगे तो मरीज कहलाओगे और समाज के बीच में रह के मरोगे तो शहीद कहलाओगे, ताकि यादगार के रूप में लोग 2-4 वो फूल जरूर चढ़ाने आएंगे। एक कहावत है और एक शायरी के रूप में भी। अब देखिए, अब गौतम बुद्ध जी तो महापरिनिर्वाण हो गए, यानी पृथ्वी से चले गए, इनके विचार और उपदेश रह गया, इनको गुणगान कर रहे हैं, ये खत्म हो गया तो हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे हैं। बाबा रविदास जी ने भी खत्म हो गए, पृथ्वी से चले गए, इनके विचारों को गुणगान कर रहे हैं और इनको फूल का मालार्पण कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब जी भी महापरिनिर्वाण हो गए, इनको भी हम लोग यादगार के रूप में फूल चढ़ा रहे हैं, इनके विचारों पर चल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों महापुरुषों की बताए हुए विचारधाराओं पर चलना होगा। माता सावित्रीबाई फूले जो गोबर की अपमान सहती हुई हम लोग को शिक्षित करने का काम किए। यदि सरस्वती की देवी कहा जाए दोस्तों तो सरस्वती का देवी माता सावित्रीबाई फूले है। भगवान के अर्थ हम नहीं बताए, यानी भा से भूमि यानी पृथ्वी है। देवी भगवान कभी छुआछूत नहीं मानता है। राम हम लोग के साथ छुआछूत मानते थे, अब आज हम लोग उनको घर में बैठा के पूरा हर उम्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जो हम लोग का पूर्वजों का कातिल है, जो भगवान को हम लोग पूजा करते हैं, वो हम लोग महापुरुषों का कातिल है और उसको हम लोग पूजा कर रहे हैं। भा से भूमि, ग से गगन, भगवान यानी वायु, व से वायु जिसको हवा कहा जाता है। भगवान कभी छुआछूत नहीं मानता है। भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु जो हवा चल रहा है, हवा दिखाई नहीं देता है, जिसको वायु देव भी कहते हैं। गगन यानी सूर्य देव, न से नीर यानी जल जिसको कहा जाता है। भगवान छुआछूत नहीं। क्या धरती हमसे छुआ रहा है? हम लोग बैठे हैं तो कह रहा है कि क्या चमा रहा है? नहीं। आकाश हम लोग का रोशनी नहीं दे रहा है, सूर्य भगवान क्या दे रहे हैं ना, तो भगवान ही ना है। देवता के मतलब क्या होता है? जो देवे, ये नहीं कि बकरी खसी लेवे, यानी देवता के मतलब ये नहीं कि जान लेवे, देवता के मतलब देवे। देवता ऐसे हमारे गौतम बुद्ध जी हुए जो हम लोग को विचार देके गए। बाबा रविदास जी हुए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, विचार देके गए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा हम लोग का योगदान देके गए, विचार देके गए, अधिकार देके गए कि हम लोग 1 रुपया भी कमा के नहीं इनको दे रहे हैं,
यहाँ तक कि हमको इनको विचारधारा से भी हम लोग कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इनको शिक्षा से भी नहीं हासिल कर रहे हैं। हम लोग को जो आज 4 किलो 5 किलो चावल मिल रहा है, किसके बदौलत मिल रहा है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के बदौलत। जो हम लोग के फ्री में छात्रवृत्ति मिलता है, कपड़ा का पोशाक मिलता है, क्या राम हमको आके 1 किलो चावल दिए? क्या हनुमान हमको 1 किलो चावल लाके दिए? क्या विष्णु दिए? शंकर दिए? तो वो भगवान कौन काम के? उसको किस काम का चढ़ावा दे भाई? जो हमको दिए उन्हीं को हम पूजा करेंगे। भगवान के मतलब ये होता है कि जो देवे ये नहीं कि लेवे। अब जैसे एक हम लोग को गाली शब्द है, जैसे हम लोग चमार लोग के क्या कहा जाता है? हरजन कहा जाता है, हरजन कहा जाता है ना। तो हरजन के मतलब नहीं हम लोग समझते हैं कि हरजन के मतलब क्या होता है। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब भगवान, और जन मतलब आदमी। ये भगवान के पैदा किया हुआ आदमी। क्या हम लोग भगवान के पैदा किए हुए आदमी हैं? ये हम लोगों को गाली शब्द दिया महात्मा गांधी जो है, हम लोग को महात्मा गांधी ने गाली शब्द दिया, हरजन शब्द हम लोग का कहा, यानी हरजन कहकर हम लोग को बुलाता है। अब हरजन हम लोग का नाम क्यों दे दिया? तो उसका भी अब ये भी सोचते हैं कि मंदिर में घंटा क्यों टांगा हुआ रहता है? घंटा का यही प्रतीक है कि जब पहले मंदिर होता था तो मंदिर में घंटा के प्रतीक यही है कि जब 10 से 12 15 साल की लड़कियां सुंदर होती थी तो पंडितों लोग ने, जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद में कहता था जो लड़की होती थी सुंदर उसको कहता था कि इसको पंडित के पुजारी दे दो, यानी पंडित के पुजारी बना दो, यानी देवी देवता के सेवा करेगा, भगवान का मंदिर में इसको रख दो। और जब वो लड़कियां 18-20 साल की होती थी तो वो जो पंडित जो मंदिर का पुजारी होता था और जो लड़की पूजा करने के लिए उसको रखा जाता था, उसको साथ ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों ने करने का काम करता था, और जो बच्चा पैदा होता था उसको नाम हरजन देता था। और उसी के रूप में हम लोग को गाली देता है कि तुम लोग भी भगवान के बच्चे हो, यानी भगवान के पैदा किया हुआ बच्चा हो। तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि ठीक है हम लोग भगवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं। तो जब हम लोग भगवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं तो हम लोग भगवान है ना। तो हम लोग से यही छुआछूत क्यों होता? हम लोग के तो पैर धो के चरण तुमको पीना चाहिए पान ना, कि नहीं भाई भगवान है, साक्षात रूपी भगवान है। तो दोस्तों हम लोग को अपना इतिहास को, गौरवशाली को जानना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। यहां तक कि चमार वंश में अच्छे हम लोग उस वंश के, उस खानदान के हैं जो चमर सिंह इस भूमंडल पर 2,56,97,000 वर्ष चमार वंशों ने इस पृथ्वी भूमंडल पर शासन किया है। आवाज ये जो दिल में बैठी हुई आत्मा रूपी है, इसको अंदर जगाने को काम करना है दोस्तों। यानी 2,56,97,000 इस भूमि पर, इस देश के यानी हर एक देशों पर हम लोगों ने चमार वंश यानी अग्रसेन, सूर्यसेन, भीमसेन, चामुंडा ऋषि ने इस धरती पर हम लोगों ने शासन किया है। आवाज ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई अंधविश्वासी हम लोग कहते चल रहे हैं कि दे दे राम, दे ला दे राम, देने वाला सीताराम, ले कटोरा भीख मांग रहे हैं। दोस्तों आज ही जो दिल में बैठी हुई है अपने इतिहास को जानना होगा और अपने इतिहास को जानकर अपना समाज को आगे बढ़ाना होगा। और चमार वंश को, चामुंडा ऋषि को, अग्रसेन को, भीमसेन को, सुग्रसेन को नाम रोशन करना होगा। उस वंशज के हम लोग खून हैं। दोस्तों अपना इतिहास को गौरवशाली का जानना होगा। यहां तक कि भारत के खोज करने वालों वास्को डी गामा चमार था। यहां तक कि 32 प्रकार की डिग्रियां लेने वाले, भारत के सिंबल ऑफ नॉलेज देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी चमार थे।
दोस्तों यहां तक कि लेनिन चमार थे, संतों में शिरोमणि की उपाधि पाने वाले बाबा रविदास जी चमार थे, कांची राम चमार थे, मायावती जी चमार थे। यानी दोस्तों चमारों में नहीं जानो लाखों लाखों ऋषि महर्षि राजाओं महापुरुषों पैदा हुए जो अपने समाज को बढ़ाने का काम किए हैं। और उनके इतिहास को जानकर हम लोग भी अपना नाम रोशन कीजिए और अपना नाम पहचान बनाइए और इस पृथ्वी पर अपना छाप और विचार छोड़कर जाइए ताकि आने वाला फ्यूचर में आपका भी पूजा हो। नमो बुद्धाय। जय